नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यशभारत.com। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दूसरी पार्टी से आने वालों पर नितिन गडकरी का बयान, फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती हैं, कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने शनिवार को पार्टी में अन्य दलों से आने वाले नेताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अन्य दलों से आने वाले नेताओं को पार्टी की संस्कृति और काम के बारे में प्रशिक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। भाजपा के पास बहुत फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं, मगर कुछ फसलें बीमारी लाती हैं। उन्होंने इन बीमार फसलों से निपटने की खातिर कीटनाशक के छिड़काव की सलाह दी। मुंबई तक से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा की फसल तेजी से बढ़ रही है। जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी आती हैं। पार्टी में कुछ फसलें अच्छी पैदावार देती हैं, मगर कुछ अपने साथ बीमारियां लाती हैं। इन बीमार फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना जरूरी। नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अन्य दलों से लोग अलग अलग कारणों से पार्टी में आ रहे हैं। उन्हें पार्टी की विचारधारा और संस्कृति से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं, मगर कभी एक कार्यकर्ता कुछ ऐसा कह देता है जिससे सभी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। वर्धा की एक रैली में गडकरी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर ग्रामीण भारत की उपेक्षा का आरोप लगाया। गडकरी ने कहा कि अगर कांग्रेस ग्रामीण भारत के विकास को प्राथमिकता देती तो आज किसानों को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती, गाँव में गरीबी कम होती। गडकरी ने कहा कि भाजपा ना पीएम मोदी और ना ही मेरी पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपनी सरकार में संविधान संशोधन किया है, मगर अब आरोप भाजपा पर लगा रही है। गडकरी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। 20 नवंबर को मतदान। आपको बता दें कि 10 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान है। 23 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यशभारत.com।